हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर बायोलॉजिकल यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इस टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात की जा रही है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में सैलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज आते हैं। तो एक एक को हम पढ़ेंगे, जिसमें सैलाइवरी ग्लैंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, हमारे बक्कल कैविटी यानी माउथ में जो स्पेस होता है उसमें मेन दो फंक्शन होते हैं, और दोनों फंक्शन को हमने यहाँ मेंशन किया है। मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन यानी फूड को मिक्स करना। जैसे आप लोग जानते हैं हमारे माउथ में टीथ पाया जाता है और टंग्स पाया जाता है। टीथ का काम होता है फूड को मैस्टिकेट करना, फूड को मैस्टिकेट करता है और उसके बाद स्वेलोइंग होता है यानी निगला जाता है। फिर फूड को हम क्या करते हैं, निगलते हैं। तो उसमें हमारा जो टंग्स होता है उसका मेन फंक्शन होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, और हमारे माउथ में 3 पेयर्स सैलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो सलाइवा यानी हमारे लार का सिक्रेशन करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है 3 पेयर क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स एक पेयर होता है, सब मैक्सिलरी होता है और सब लिंगुलर ग्लैंड्स होता है। इसको आप लोग नोट करेंगे कहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पैरोटिड होता है, सब मैक्सिलरी होता है और सब लिंगुलर होता है। अगर हम सलाइवा की बात करें कि सलाइवा में क्या होता है, क्या पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो सलाइवा की हम बात करें तो सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो K+ आयन होते हैं, Na+ आयन होते हैं, Cl- आयन होते हैं और CO3- आयन होते हैं। ये पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइट्स होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, मेनी एंजाइम्स आर फाउंड इन आवर सलाइवा। तो इसमें जो वेरी मोस्ट एंजाइम है वो होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलाइवरी एमाइलेज करता क्या है, इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6.8 होता है। और ये करता क्या है, जब हम स्टार्च को खाते हैं यानी जैसे रोटी को हम खाते हैं तो क्या करता है 30% स्टार्च को यहाँ माउथ में ही हमारे डाइजेशन हो जाता है। स्टार्च हमने लिया, स्टार्च पे जब सलाइवरी एमाइलेज लगता है तो ये इसे डाइसैकराइड्स में तो तोड़ देता है। डाइसैकराइड मीन्स यानी माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। माल्टोज भी डाइसैकराइड्स होता है और ये डाइसैकराइड्स में तोड़ देता है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज का काम होता है। सलाइवरी एमाइलेज को स्टार्च को डाइसैकराइड्स में तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे नेक्स्ट एंजाइम की, तो इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी का काम करता है। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है, उसी तरह लाइसोजाइम का काम होता है जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। जैसे हम कोई भी फूड सब्सटेंस खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं। उस बैक्टीरिया या वायरसेस के वॉल के ऊपर ये लाइस करता है और उसके बाद में इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक करने का काम करता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया किल हो जाता है और डाई आउट हो जाता है, किल हो जाता है। देखिए लाइसो यानी लाइस, और इसका मतलब होता है लाइस सेल वॉल, यानी मीन्स सेल वॉल को लाइस करने का काम करता है, यानी बैक्टीरिया को के वॉल को लाइस करने का काम करता है। इस कारण से बैक्टीरिया किल हो जाता है और इसके लिए ही माना जाता है इसे कि ये इम्यून का काम करता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट है म्यूकस। म्यूकस का सिक्रेशन होता है इन सैलिवरी ग्लैंड्सों के द्वारा। म्यूकस जो होता है, ये म्यूकस फूड को एडहेयर और लिब्रिकेट करने का काम करता है। फूड को एडहेयर और लिब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से बोलस का निर्माण होता है। जब बोलस का निर्माण होता है तो हम आसानी के साथ में निगल पाते हैं उसे, यानी सैलोइंग करते हैं। तो ये जाता है हमारे फेरिंग्स में, और जब फेरिंग्स में जाता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का माउथ के बाद यानी बक्कल कैविटी के बाद नेक्स्ट पार्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स में जब इंटर करता है फूड, यानी बोलस जो है वो इंटर बोलस के रूप में इंटर करता है। तो होता ये चीज़ है कि बोलस
जो होता है वो यहाँ फेरिंग्स में नहीं रहता है कि फेरिंग्स लास्ट पार्ट होता है, फेरिंग्स के बाद एसोफेगस होता है, एसोफेगस में फूट जाता है। एसोफेगस में जाने की प्रक्रिया को, इस स्लोइंग को हम कहते हैं डिग्लिटेशन, है ना, डिग्लिटेशन कहते हैं, डिग्लिटेशन स्लोइंग, है ना, जो एसोफेगस में जाता है। होता ये चीज़ है कि इसमें हमारा जो फेरिंग्स है, और फेरिंग्स में उसके बाद में एसोफेगस से ये जाता है स्टमक में जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसे कहा जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, है ना, और इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो इस तरह हमारे यानी फूड पाइप में मीन्स एसोफेगस में होता है। ये इस तरह से ऐसे एक तरफ दब जाता है, और जैसे फूड बोलस यहाँ पहुँचा, फिर इस साइड में दब जाता है, फिर यहाँ से फिर इस साइड में। इस तरह से क्या होता है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है, जिसकी वजह से फूड आसानी के साथ स्टमक में पहुँच जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।